आज का हमारा सेकंड टॉपिक है भारत का राजनीतिक विभाजन। भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से को अलग करके 29वें राज्य की घोषणा की थी। कब की थी? 2 जून 2014 को। इससे पहले 25 राज्य थे, किंतु 2000 में 3 राज्यों का नया गठन हुआ था। वे राज्य थे छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश से हुआ था और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड हुआ था और बिहार से झारखंड। इसके बाद 28 राज्य हो गए थे। भारत में 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, हालांकि अब 8 हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को बना दिया गया है और दमन और दीव दादरा नगर हवेली को एक बना दिया गया है। 26 जनवरी में है ये। 2020 में इनको एक बना दिया गया था। इनकी राजधानी दमन है और लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग अलग कर दिया गया था। 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए 5 अगस्त 2019 को। अब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और ये जो हमारी ये पाकिस्तान और जो इंडिया के बीच जो रेखा है वो रेड क्लिफ है और जो अफगानिस्तान के बीच में है वो ड्यूरंड रेखा कहा जाता है और जो चीन के बीच में है, भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है। 17 राज्य ऐसे हैं जो दूसरे देशों से सीमा टच करते हैं, स्थलीय सीमा। और बांग्लादेश की जो है सबसे ज़्यादा सीमा टच करती है 4096 किलोमीटर और अफगानिस्तान की 106 किलोमीटर जो है यहाँ पे भारत से टच करती है बाउंड्री। बांग्लादेश की सबसे ज़्यादा है, अफगानिस्तान की सबसे कम है। और 9 राज्य ऐसे हैं, ये 9 राज्य ऐसे हैं जो जलीय सीमा से टच होते हैं। गुजरात स्थलीय सीमा में भी आता है और जलीय सीमा में भी आता है। यहाँ पे त्रिपुरा है। त्रिपुरा ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। बांग्लादेश से 5 राज्य टच होते हैं। सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा भी बांग्लादेश ही बनाता है। और ये जो कर्क रेखा है 8 राज्यों से होकर भारत के बीचों बीच से गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य से कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ जो है भारत के बीचों बीच से गुजरती है। अब पॉपुलेशन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा है, उसके बाद महाराष्ट्र है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का नाम आता है, फिर मध्य प्रदेश का और फिर महाराष्ट्र का नाम आता है। 8 केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दमन दीव दादरा नगर हवेली को 26 जनवरी 2020 को एक कर दिया गया था। दिल्ली, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। भारत का दक्षिणतम बिंदु जो 6 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है इंदिरा पॉइंट है। इसका दूसरा नाम पिगमेलियन पॉइंट और पार्सन भी बोलते हैं। ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है। अगर पूछ लिया जाए भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु तो कन्याकुमारी है जो 8 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। इसका दूसरा नाम कैपकोरियन भी कहा जाता है। और यहाँ पे इसका जो की बिंदु गोहर माता है जो गुजरात में है, जैसे कि यहाँ पे गोहर माता है जो गुजरात में है, जो भारत का पश्चिम बिंदु है। और की बिंदु की बित्थु भी बोलते हैं इसको, जो अरुणाचल प्रदेश में है। और ये दक्षिण बिंदु तो कन्याकुमारी और इंदिरा कोल। भारत की जो है उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है?
3214 किलोमीटर, और ये चौड़ाई बोलते हैं जिसको 2933 किलोमीटर है, जो पूर्व से पश्चिम है। ये जो इंडिया है जनसंख्या में विश्व का 17.5% है और क्षेत्रफल में 2.4% है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। अब इसका पॉपुलेशन की दृष्टि में दूसरा स्थान है और आकार की दृष्टि में 7वां स्थान है। अब वो 7 देश कौन कौन से हैं उनकी एक ट्रिक है, जैसे रुक चीन अब आ, रूस से रूस, कै से कनाडा, चीन से चीन, ए से अमेरिका और बै से ब्राज़ील, आ से ऑस्ट्रेलिया। कई बार ये पूछ लेते हैं इनका क्रम या फिर दूसरे या तीसरे आकार की दृष्टि में कौन से देश का नाम है वो बताओ। पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार 3 देश ऐसे हैं जो जलीय सीमा भी बनाते हैं और स्थलीय सीमा भी बनाते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, जिसको गोडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं। ये था हमारा राजनीतिक विभाजन भारत का।